हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, कुछ राज्यों के जो इलेक्शन आए तो वहां पर चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिली। अभी इन्हीं पॉजिटिव न्यूज़ के चलते, अल्टीमेटली आप कहें इलेक्शन के न्यूज़ के चलते, अब ऐसा लगता है कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेगा। अब शायद निफ्टी 21,000 को भी क्रॉस करे, साथ ही साथ 22,000 को भी क्रॉस करे। जैसा कि प्रेडिक्शन था कि 25 दिसंबर से पहले 2-3 दिन पहले मार्केट को गिरना चाहिए था, अब शायद ना गिरे। ठीक है, मार्केट अब एक नई बुलंदियों को छुए। ठीक है, क्योंकि मार्केट को जो प्रेडिक्शन था, रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिले, इसकी वजह से मार्केट पक्का गैप अप ओपनिंग लेगा, इसके साथ साथ पॉजिटिव भी रहेगा। पर आपको क्या करना है, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा लगा हुआ था तो चुपचाप बैठ के देखते रहें। अगर आप चेष्टा कर रहे थे कि आपने लमसम करना था और आप गिरावट का इंतजार कर रहे थे, पर गिरावट तो आपको देखने को अब मिलेगी नहीं, जल्दी फिलहाल नहीं मिलेगी, 2-4-5 दिन तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। पर इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, चुपचाप अपने पैसे को आप शांति से लेकर के बैठे रहें। ऐसी बात नहीं है कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं, मार्केट गिरेगा, क्योंकि मार्केट को आपके प्रॉफिट को खत्म करने के लिए सिर्फ 3 दिन काफ़ी है, आपके पोर्टफोलियो को सुहा करने के लिए। ठीक, आपको क्या करना है, आपको चुपचाप कैश के साथ बैठे रहिए। आपकी एसआईपी जो चल रही है, शांति से आप एसआईपी करते रहिए। और ऑलरेडी अगर आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर है तो मार्केट ऊपर चल रहा है तो दिक्कत क्या है, आपका पर डे आपका प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है ना आगे चल के। ठीक है, इसके साथ साथ कई सारे इन्वेस्टर ये सोच रहे थे कि गवर्नमेंट का भी रिपीट हो रही है। इसके साथ साथ पीएसयू सेक्टर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम रेलवे सेक्टर में पैसा डाल दें या शेयर में पैसा डाल दें, लाइक इरकॉन के अंदर डाल दें, आईआरसीटीसी के अंदर डाल दें, आरबीएनएल के अंदर डाल दें, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के अंदर पैसा डाल दें। कुछ लोग सोच रहे हैं मैं पीएफसी का शेयर खरीद लूँ, आरईसी का शेयर खरीद लूँ, या फिर मैं राइट्स के शेयर खरीद लूँ, या फिर मैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर खरीद लूँ। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं भेल का शेयर खरीद लेता हूँ। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे पीएसयूज़ का शेयर सबको अलग अलग खरीदने जाएं। सबसे अच्छा तरीका है इस समय, अगर आपको दिख रहा है कि आने वाले समय में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है पीएसयू सेक्टर को लेकर के, तो इंडिविजुअल शेयर उठाने से अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन सा शेयर गिर जाएगा, कौन सा पीएसयू सेक्टर बिल्कुल आगे चल के मल्टी बैगर देखने को मिलेगा, कि ओएनजीसी मिलेगा, कि एनएमडीसी मिलेगा, कि आईआरसीटीसी मिलेगा, कौन सा शेयर देखने को मिलेगा। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे एक सुलभ तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करने के लिए जाएं। तो आज मैं ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करूंगा जो पीएसयू सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करता है, साथ ही साथ जिसने पीएसयू सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 25 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखिए 41% का CAGR, 3 साल में 40% का CAGR, और मैक्सिमम देखेंगे तो 27% का CAGR इन्होंने बना करके दिया है। धवल गाला साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में आप केवल देखिए, 3 महीने में 16.88% का एब्सोल्यूट रिटर्न बाही देखते ही बन रहा है। 6 महीने में 36% का, 1 साल में 41% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया, यानी कि 3 साल में 174% का रिटर्न पीएसयू सेक्टर ने, पीएसयू के इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर करके दिया है। इंडिविजुअल शेयर उठाने से अच्छा है कि आप पीएसयू का एक म्यूचुअल फंड पकड़ लें शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक पीएसयू सेक्टर के अंदर बिल्कुल कमाल धमाल और मालामाल टाइप के रिटर्न मिलते रहें, चुपचाप बने रहो। जैसे ही रिटर्न धीरे धीरे श्रिंक होने लगे या कम होने लगे, चुपचाप आइदर अपने प्रॉफिट को बुक कर लें या फिर पूरे पीएसयू सेक्टर के म्यूचुअल फंड को बेच करके आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट करना वापस से स्टार्ट कर देना। चूंकि रिटर्न मिल रहा है पीएसयू सेक्टर में, गवर्नमेंट का जो रिवाइवल है वो भी चल रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो रही है पीएसयू सेक्टर से लेकर के, इन्वेस्टर्स का नजरिया भी बदल रहा है पीएसयू सेक्टर को लेकर के, क्योंकि 8-10 साल पहले पीएसयू सेक्टर को कोई पूछता नहीं था। अभी फिलहाल देख लो पीएसयू सेक्टर में क्या कमाल धमाल और मालामाल टाइप के रिटर्न मिल रहे हैं। तो इस वजह से मेरा सिंपल सा एक कहना है कि जब तक रिटर्न मिले शांति से लिए रहो, जब रिटर्न कम होने लगे चुपचाप निकल जाना। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 1312 करोड़ का इसका सेट साइज है। देखिए, ये एक ऐसे पीएसयू सेक्टर की बात कर रहा हूँ जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, 0.73% का। रिटर्न भी जबरदस्त दिया है, एक्सपेंस रेशियो भी 1% से कम है। वहीं अगर असेट साइज की बात करोगे तो वो भी कम दिख रहा है। कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू सेक्टर के बारे में अगर बात करेंगे या आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बताएंगे ही नहीं। आपको कौन बताएगा? एचडीएफसी का पीएसयू ले लो, आईसीआईसीआई का पीएसयू उठा लो, या फिर एसबीआई का पीएसयू उठा लो। इसके बाहर कोई दुनिया दिखता ही नहीं है। मैं आया हूं आपको इससे बाहर की भी दुनिया दिखाने के लिए। किसी भी पीएसयू सेक्टर में एक बार, किसी भी पीएसयू सेक्टर के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू सेक्टर का रिव्यू जरूर चेक कर लेना। 6.75% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 30 दिन के अंदर निकालने की कोशिश करोगे तो 1% का अलग से आपके पास एग्जिट लोड आएगा।
अब आप ये देखिए पीएसयू सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट तो है ही, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है वो किया एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड। 29.53% का एनर्जी सेक्टर के अंदर स्टेक किया है। फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंश्योरेंस और केमिकल, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर इनका पैसा पड़ा हुआ है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, भारत पेट्रोलियम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ शेयर हैं जहां पर पैसा पड़ा हुआ है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी कि आईआरसीटीसी, एनएमडीसी, बीईएमएल, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि भेल, इसके साथ साथ एनएमडीसी स्टील, राइट्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल, नाल्को, एनएलसी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, पीएफसी, कैनरा बैंक, आईजीएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मॉइल, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकॉर, एलआईसी, गुजरात अल्कालीज, भारत डायनामिक्स, गुजरात नर्मदा वैली, बीईएमएल लैंड असेट लिमिटेड, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ देखिए चूंकि गवर्नमेंट 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है तो इसकी वजह से मार्केट तो देखो पॉजिटिव रहने वाला है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए कि अगर 3 राज्यों में मिला है यानी कि अडानी का जो स्टेक था वो राजस्थान के अंदर वैसे भी था, जो अपोजिशन गवर्नमेंट थी उसका भी था। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद राजस्थान में वहाँ पर अडानी को और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ अब अडानी बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, जो बैरियर्स थे वो बैरियर्स भी खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे राजस्थान के अंदर। छत्तीसगढ़ चूँकि माइनिंग्स वगैरह के लिए, मिनरल्स के लिए अच्छा खासा जाना जाता है तो इस वजह से अडानी को यहाँ भी बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे हम एमपी में, तो एमपी में जो कुछ होगा, एमपी में जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड एमपी और पंजाब दोनों से आता है, तो देखिए आपकी नज़र कहाँ कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए पीएसयू सेक्टर के जितने भी शेयर हैं, चाहे जितने भी म्यूचुअल फंड है, उन सभी पर होनी चाहिए। दूसरा, अडानी के हर स्टॉक, चाहे वो अडानी पावर हो, चाहे अडानी एंटरप्राइज हो, अडानी एनर्जी हो, अडानी ग्रीन एनर्जी हो, इसके साथ साथ अडानी पोर्ट हो, ये सारे शेयर्स पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, अडानी एंटरप्राइज एज वेल एज। इसके साथ साथ आपकी नज़र जो है, देखिए किसी भी, मेरा यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि मैं क्या पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहा हूँ कि क्या है, मेरा नज़रिया सिर्फ इतना है कि आप इस एंगल से अगर स्टॉक मार्केट को देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ना बनती तो सिंपल स्टॉक मार्केट गिरता। अब गवर्नमेंट न्यूज़ पॉजिटिव है, अगर स्टॉक मार्केट गिरता तो आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल ना छोड़ता, आपका पोर्टफोलियो भी 10-20% करेक्ट हो जाता। अब देखिए, अब स्टॉक मार्केट पॉजिटिव है यानी कि आपके पोर्टफोलियो को ऊपर जाना है, तो फिर आप रिटर्न बनाने से क्यों वंचित रह जाओ। ठीक है, एटलीस्ट आपको अपनी एक प्लेलिस्ट बनानी चाहिए जहाँ पर अडानी के शेयर हों, जहाँ पर पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड सभी शेयर हों, और उसके बाद उसको ट्रैक करो कि किस तरीके से जब गवर्नमेंट चेंज होती है, किस तरीके से जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर बदलाव आता है तो किस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा आप रिटर्न बना के ले जा पाएंगे। कुछ भी दुनिया में चल रहा हो, आपका पैसा बनना चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ भी दुनिया में चल रहा हो, सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा या अपना पैसा बनना चाहिए। किस डायरेक्शन से बनेगा वो आप अपना डायरेक्शन, अपना नज़रिया अपने हिसाब से चेक कीजिए, क्योंकि हर इंसान का नज़रिया एक तरफ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शेयर मार्केट में या तो सिर्फ शेयर मार्केट ऊपर चलता या शेयर मार्केट नीचे आता, क्योंकि एक बंदा सोच रहा है बेचने के लिए, दूसरा बंदा सोच रहा है खरीदने के लिए। तो जब दोनों ही पार्टियां रहेंगी तभी शेयर मार्केट अच्छे से चलेगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें व्यवस्थित करेंगे तो अच्छा रिटर्न बनेगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट अब ऑल टाइम हाई पर वापस से जाएगा, यानी कि अगर 21,000 इंडेक्स आ गया, निफ्टी 50 या 22,000 इंडेक्स आ गया, ठीक है, तब आपको वहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी सिंपल, आप एक अपनाना, अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल पैसे को इंटैक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैसा, आप प्लान कर रहे थे कि नहीं यार मार्केट गिरेगा, 2020 जैसी गिरावट देखने को मिलेगी, तब हम पैसा डालेंगे, और आपका पैसा एक भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं लगा है, तो डेफिनेटली आप चुपचाप आप मार्केट को ट्रैक करो। अब मार्केट को ट्रैक करो, वॉच लिस्ट में रोज देखो उसको किस तरीके से चल रहा, और जैसे ही आपको 2-4 दिन गिरावट देखने को मिले उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करें। ऑल टाइम हाई पे चुपचाप बैठना चाहिए, चुपचाप अपने पैसे को, अगर आपने डिप्लॉय किया था, चुपचाप पैसे को देखो, रिटर्न को देखो, और जब मार्केट नीचे गिरे वहाँ पर चांस होता है कि भाई आप अपने पैसे को डिप्लॉय करो। मार्केट आपको 8 महीने देता है साल में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, 4 महीने सिर्फ आपको बैठ के दिखाता है। ये मैं पास्ट में भी कहा था, ये मैं आज भी आपसे बोल रहा हूँ। तो ये वक्त वापस से आ चुका है। क्या आ चुका है कि चुपचाप अब मार्केट को बैठ के देखना है शांति से, ठीक है, और हर गिरावट पे, यानी कि बाई ऑन डिप्स बोलते हैं स्ट्रेटेजी, कि जब भी मार्केट गिरे थोड़ा सा पैसा लगा दिया, तो इस तरीके से, ठीक है, और अपना पैसे को बना के रखिए और बस अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम।